नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक टेबल दी गई है। यहाँ पर आपको A, D, N और AN की यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी गई है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई है उनके बेसिस पर बाकी सारी जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको A की वैल्यू दे रखी है 7, D की वैल्यू दे रखी है 3, N की वैल्यू दे रखी है 8 और अब आपको करना क्या है, इसके अंदर AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल AP वाला। फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। हमने A की जगह पर 7 रखा प्लस अब हमने क्या किया, N की जगह पर हमने 8 रखा, तो 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D कितना दे रखा है हमको 3, तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारा आंसर निकल के आया 28। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमको A की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18, N की वैल्यू दे रखी है 10, AN की वैल्यू दे रखी है 0 और हमको क्या करना है, इसके अंदर अब D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो सिंपल बेसिक फार्मूला था, हम इसके अंदर वही फार्मूला लगाएंगे और हमारी D की वैल्यू निकल के आई 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में हमको D की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3, N की वैल्यू दे रखी है 18, AN की हमको वैल्यू दे रखी है माइनस का 5। अब हमको इसके अंदर करना क्या है, A की वैल्यू निकालनी है, यानी हमको फर्स्ट टर्म इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। हम सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारा A निकल के आएगा 46। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में A की वैल्यू दे रखी है हमको माइनस का 18.9, D की वैल्यू दे रखी है 2.5, AN की वैल्यू दे रखी है 3.6, N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, यानी हमको बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 10, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है 10। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सिमिलर ऐसा ही है। A की वैल्यू दे रखी है 3.5, D की वैल्यू दे रखी है 0, N दे रखा है 105। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर AN की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अब इसका जो D है उसकी वैल्यू 0 है, तो AN का आंसर आ जाएगा हमारा सीधा 3.5। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो AP दी गई है 1074, इसकी 30th टर्म क्या है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमको AP दे रखी है -3 माइनस का 1/2 2, और अब हमको क्या करना है, इसके अंदर इसकी 11 टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग दी गई AP को लिख देंगे, A की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 10, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा माइनस का 3, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और A30 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 77, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो C था वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो दी गई AP उसको लिख लेंगे, A की वैल्यू लिखेंगे -3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो निकल के आएगा 5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 टर्म आएगी हमारी 22, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है B वाला वो सही है। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमको कुछ वैल्यूज़ दी गई है और कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है। अब हमको क्या करना है, दी गई वैल्यूज़ का यूज़ करके मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमको फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू दे रखी है 2 और थर्ड टर्म A3 की वैल्यू दे रखी है 26। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। अब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3 माइनस 1 D, क्योंकि हमारी D की वैल्यू कितनी है 3, हमें टोटल इसके अंदर कितनी टर्म्स दे रखी थी, 3 टर्म्स दे रखी थी। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारी D की वैल्यू निकल के आएगी 12, लेकिन हमको D की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको तो मिसिंग टर्म निकालनी है।
मिसिंग टर्म क्या आती है हमारी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है हमारी a प्लस डी। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 14। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है 13, फोर्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 3। तो दोस्तों सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, यानी कि एक तो हो जाएगी फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या हो जाएगा एक कॉमन डिफरेंस को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमारी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 3d, यानी एक तो निकाल दिया हमने स्टार्टिंग टर्म और इसके अंदर कितने कॉमन डिफरेंसेस आएंगे 3। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के अंदर से माइनस कर लेंगे तो d की वैल्यू निकल के आएगी -5। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18। अब हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है, तो अब हम लोग बड़ी आसानी से a3 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमारी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है दोस्तों a प्लस 2d। तो निकल के कितना आएगा हमारा आंसर 8। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हमको फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू दे रखी है 5, हमें फोर्थ टर्म की जो वैल्यू है वो है 19/2। हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2। अब हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है, तो हम लोग बड़ी आसानी से सेकेंड टर्म की वैल्यू निकाल देंगे जो आएगी 13/2। इसी तरीके से हमको थर्ड टर्म भी निकालना था, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है। हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है -4, सिक्स टर्म की वैल्यू दे रखी है 6। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारी d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो हम लोग बड़ी आसानी से सेकंड टर्म निकाल लेंगे। सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, कितना हो जाएगा -2। थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, कितना आ जाएगा 0। फोर्थ टर्म क्या होती है a प्लस 3d, कितना निकल के आएगा 2। इसी तरीके से हम लोग बाकी सारी मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमें सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है 38, यानी कि a प्लस डी हो जाएगा 38। इसी तरीके से सिक्स टर्म की वैल्यू दे रखी है -22, यानी कि a प्लस 5d की वैल्यू हो जाएगी -22। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी -15। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। इसके हिसाब से हम लोग बाकी की सारी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक AP दी गई है 3, 8, 13, 18 और हमको क्या करना है बताना है कि इसके अंदर कौन सी टर्म 78 है, यानी हमको इसके अंदर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग लिख लेंगे a की वैल्यू 3, d आया हमारा 5, फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर n की वैल्यू आएगी 16, यानी कि 16 टर्म पे हमें 78 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हमको AP दी गई है और बताना है कि इस AP के अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 7, 3, 19। ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है और जो लास्ट वैल्यू है वो है 205। a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू निकल के आई 6। फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा n की वैल्यू कितना आ जाएगा 34। इसी का जो सेकंड पार्ट है AP दे रखी है 18, 15, 1/2, 13 और ये AP चलती जा रही है -47 तक। तो a की वैल्यू हो गई हमारा 18, d निकल के आया हमारा -5/2। हमें लास्ट टर्म दे रखी है -47, यानी कि an की वैल्यू दे रखी है -47। हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारा n निकल के आएगा 27, यानी कि 27 टर्म पे हमें -47 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये बताता है कि आपको चेक करना है कि दी गई AP में -150 ऐसी कोई टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, हमको इसके अंदर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारी n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में रहेगी जैसे 1, 2, 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टर्म है इस AP के अंदर एग्जिस्ट करेगी। अगर नहीं होती तो हम सिंपल बोल देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये टर्म
किसके अंदर नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, दी गई सीरीज़ को पहले लिख लिया, ए की वैल्यू लिख दी हमने 11, डी की वैल्यू निकल के आई हमारे पास -3। हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू निकल के आई 164 डिवाइडेड बाय 3। अब एन क्या है, एक नेचुरल नंबर होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम लोग लिख देंगे कि हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग हो गया और ये जो टर्म है एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक एपी दे रखी है जिसकी 11th टर्म है 38, 16th टर्म है 73, यानी कि 11 टर्म का मतलब क्या हुआ, a + 10d की वैल्यू दे रखी है हमको 38 और इसके बाद 16 टर्म यानी a + 15d की वैल्यू दे रखी है 73। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -32। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। तो यानी ये कौन सी टर्म होगी, a + 30d। तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारा 178। सेम इसी तरीके से हमको क्वेश्चन के अंदर थर्ड टर्म दे रखी है 12, लास्ट टर्म दे रखी है 106 और टोटल बता रखा है इसके अंदर 50 टर्म है। अब हमको 29 टर्म निकालनी है। तो A3 यानी कि a + 2d की वैल्यू दे रखी है हमें 12, A50 यानी कि लास्ट टर्म, a + 49d की वैल्यू दे रखी है हमें 106। जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, d की वैल्यू निकल के आएगी 2। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 8। अब हमको 29 टर्म निकालनी थी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, a + 28d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो निकल के आएगी हमारा 60। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि हमारी जो थर्ड टर्म और 9 टर्म है वो 4 और -8 है। अब हमको इसके अंदर ऐसी टर्म निकालनी है जो 0 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट A3 = 4, यानी कि a + 2d की वैल्यू हो गई हमारी 4, A9 = -8, यानी कि a + 8d हो जाएगा -8। दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, d की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी -2। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 8। अब हमको बताना है कि इस AP के अंदर 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर an की वैल्यू को 0 पुट करके देखेंगे। हमने इसके अंदर an की वैल्यू 0 पुट किया तो हमारा n निकल के आया 5। ये एक नेचुरल नंबर है, तो अब हम लोग कहेंगे कि हाँ इसके अंदर 0 एग्जिस्ट करता है और वो एग्जिस्ट करता है 5th टर्म पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि किसी AP की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भाई 17th टर्म क्या होती है, a + 16d और 10th टर्म क्या होती है, a + 9d। अब इनका डिफरेंस कितना दे रखा है हमको, 7। तो हम लोग लिखेंगे a + 16d - a + 9d = 7। तो हमारी d की वैल्यू निकल के आएगी 1।